जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग को ही क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के समय के कालखंड को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया था। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और ऐसा कैसे हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, विष्णु पुराण के 6 अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार महर्षि व्यास एक दिन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि व्यास जी डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर तभी वे वृक्षों के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जी ध्यान से उठकर खड़े हुए तो कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम भी धन्य हो। ये कहकर महामुनि जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं और इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। गंगा तट बैठे मुनियों ने जब ये सुना तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक उन्होंने सुना था कि युगों में कलयुग ही सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ देर बाद स्नान करने के बाद व्यास जी मुनियों के पास पहुँचे और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आए तो आपसे कुछ प्रश्नों का जवाब लेने थे, किंतु इस समय उनकी बात जाने दीजिए। हमें आप यह बताइए कि आपने जो स्नान करते समय कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है और स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, इनका अर्थ क्या है। आप जैसे महर्षि कुछ भी व्यर्थ में नहीं कह सकते। हम इस पूरे विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु कहा था, इसके पीछे का कारण भी बताइए। फिर व्यास जी ने कहा कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करने पर मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन या रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की मजेदार वीडियो। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आगे से आगे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।